ये आज तलवार फेंक करके ये संदेश दिया गया कि इस देश के किसानों की आजादी में बुंदेलखंड आज से पूरे तन मन धन से लड़ाई लड़ेगा और वो इतिहास जो पुराना इतिहास है उसको दोहराने का काम करेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, माननीय विकास शिकायत जिंदाबाद। हाथ न मारो यार, फिर डिस्टर्ब करे आ गए यार, कहानी डिस्टर्ब कर रहा है अबे जाके पहले आप मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी आवाज आप चाहिए कि टीम फाट जाए, बुंदेलखंड का नाम न कटाओ। मैं कहूँगा निकलो घरों मकानों से, आप कहोगे जंग लड़ो बेईमानों से। मैं कहूँगा पहले लड़े थे गोरों से, तुम कहोगे अब लड़ेंगे चोरों से। अब चोर से कि टीम फाट जाए, टिकैत जी भी याद रखे दिल्ली तक। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अब लड़ेंगे चोरों से। आपके बीच में भाई सब लोग अभी अपनी जगह में बैठ जाए, कृपया करके अभी अपनी जगह में बैठ जाए। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि अपनी अपनी जगह में बैठ जाए, व्यवस्था बना लें, व्यवस्था बना लें, अपनी अपनी जगह में शांत होकर बैठ जाए। सभी लोग अपनी जगह में शांत होकर बैठ जाए। अजय का सामने है भैया, बटवा के पीछे जब छाया में बैठा है, हम तो नीचे बैठो भैया, मोबाइल आगे से बैठो, पहले तो लोग जब बात करेंगे बैठो। यहाँ से भी बैठो, आपके पीछे भी आदमी है भाई, बैठ जाओ, पीछे बैठो भाई। कैसे लड़ोगे, पहले बैठ जाओ, बैठो। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी पदाधिकारी, किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ के पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया के लोग, हमारी माताएं, बहनें, जो भी यहाँ पर आया है उनका सबका धन्यवाद। बहुत बड़ी संख्या में ये बुंदेलखंड की धरती, हमीरपुर मोहदा में आप लोग आए। जो मुद्दे हैं, मुद्दे क्योंकि यहाँ से आप लोग दिल्ली में गए, यहाँ के लोगों ने हालात देखी, अखबारों और टीवी के माध्यम से सबने आपने देखा कि दिल्ली में 10 महीने से आंदोलन चला हुआ है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर के रखा है पिछले 10 महीने से। मुद्दे हैं कि भारत सरकार जो कानून लेकर आई, उन कानूनों को वापसी करे
बेकानून इलीगल तरीके से बना हुए कानून देश की जनता को मान्य नहीं है। जो कानून देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में बने, ये देश की जनता उन कानूनों को नहीं मानेगी। अनाज व्यापारी के गोदाम में बंद होगा, रोटी उसकी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन उन 14 करोड़ नौजवान का है जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी दूंगा। इनके घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम रेलवे के प्लेटफार्म का टिकट 50 रुपए करेंगे, हम ट्रेनों को बंद करके स्पेशल ट्रेन का नाम देके और उसके 4 गुना रेट करेंगे। नहीं लिखा था, इसमें नहीं लिखा था कि 60 साल से ऊपर जो रेलवे में जो टिकट में कम रेट पे मिलता था, जो बेनिफिट होता था आम जनता को, आज वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये नहीं लिखा था कि रेलवे के कर्मचारियों को घटा जाएगा, उनके 4.5 लाख कर्मचारी देश में कम होंगे। ठेका भर्ती देश में आएगी। देश के जितने संसाधन हैं बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट, एयरलाइंस कहीं थी, एयरलाइंस बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिकी, LIC, टेलीफोन विभाग, और ये मंडी जिसमें आप बैठे हो, इन मंडियों के प्रस्ताव डालिए। मध्य प्रदेश की बहुत सी मंडियों के प्रस्ताव चले गए हैं। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, हो सके कि चल जाए, नहीं तो उसके बाद का प्लान है। उन्होंने कहा है कि मंडियों की आमदनी कम हो रही है। मंडियों की आमदनी जब कम होती है जब उसमें फसलें नहीं जाती। एक तरफ आप कहोगे कि मंडी के बाहर आप अपनी फसल बेच लो, फिर आप कहोगे कि मंडियों की आमदनी घट गई। उन मंडियों को बेचने का काम करा जा रहा, और ये कहा कि इन मंडियों में एग्री बेस इंडस्ट्री लगेगी, कृषि की फैक्ट्रियां लगेगी। इनको अपने चेतों को मंडियों की जमीन बेचेंगे। एक जिले में कई हजार करोड़ रुपया की जमीनें हैं, ये मंडियां भी बिकेगी। रेलवे लाइन की जो पासपोर्ट जो जमीन पड़ी थी पास में, उनके प्रस्ताव हो रहे हैं, रेलवे की जमीन जा रही है। जो लोग जिनके खेत नेशनल हाईवे के आसपास हैं, NH में जो नेशनल हाईवे में कानून आ गए कि आप 500 मीटर तक कोई भी कॉमर्शियली एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो आप सोचते थे कि मैं गुमटी लगा लूंगा, मैं खोखा लगा लूंगा, आप भूल जाओ उसको। आपकी ना गुमटी लगेगी ना आपका खोखा लगेगा। अगर किसी ने गुमटी खोखा लगाने का काम करा तो पूरा का पूरा खेत, वो खसरा नंबर, वो गांव समाज की जमीन में, गांव समाज में निहित होगा। तो बचेगा क्या? बचेगी देश में बेरोजगारी, भुखमरी, और आप लड़ते रहोगे जो 2013 में आप लड़े। आप उसमें लड़ाने का काम करा जाएगा। जब ये कानून की लड़ाई शुरू हुई दिल्ली में, हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे। अगर सरदार लोग आंदोलन में थे तो उनको खालिस्तान दी। कौन सा देश है खालिस्तान दी? क्या सिख कौम ने थी जिन्होंने इन जंगलों को तोड़ के देश को अनाज दिया? 2013 में दंगे करवाने का काम सरकार ने करा। इनको खालिस्तानी बताओगे? अगर कोई मुस्लिम समाज से लोग हैं इनको पाकिस्तानी बताओगे? क्या वो हम देश में करना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने झगड़े करवाए। इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना।
जब हमने आंदोलन और आगे चला तो इन्होंने कहा कि छोटा बड़ा किसान है। जब आंदोलन जनवरी के महीने में हमको लाल किले पे लेके गई, लाल किले का कोई रास्ता नहीं जानता था। लाल किला डालमिया को बेच दिया, इनका लाल किला नहीं है। लाल किले पे अगर 2 दिन के लिए भारत सरकार लेती है झंडा फहराने के लिए तो डालमिया को किराया देना पड़ता है। लाल किला ने कोई कानून नहीं बनाए, कानून भारत की पार्लियामेंट में बनाए, गलत तरीके से बनाए। अगर देश के किसान को जाना होता, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर थे, 20-25 लाख आदमी दिल्ली के अंदर थे। अगर हमको जाना होता तो हम पार्लियामेंट में जाते। हमने उनको कहा कि जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपने बंद करा है, किसान अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता, ये कानून आ गया है दिल्ली में। हमने वही 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला कर दिखाया। वो देश का ट्रैक्टर था, वे किसान भी देश के थे, वो ट्रैक्टर भी देश का है। ये कान खोलकर फिर सुन लो दिल्ली, वो ट्रैक्टर भी यही है और वो किसान भी यही है। अगर जाना होगा तो पार्लियामेंट पर जाएंगे, जब भी जाना होगा पार्लियामेंट के वहां पर जाएंगे। ये कानून वापसी ले लो, ये कानून वापसी ले लो। 3 काले कानून हैं आपके। एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। आप अपनी जो फसल बेचते हो, हम लाइन में लगे रहते हैं, देश का किसान लाइन में लग रहा, वो अपनी 40 क्विंटल फसल नहीं बेच सकता। देश का व्यापारी 10,000 क्विंटल आपसे खरीद कर बेचता है। हमको भी वो मंडी वो मार्केट बता दो कि कहां बेचता है वो 10,000 क्विंटल। आपसे खरीदी हुई सस्ती फसलें वो एमएसपी पे बिकती है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ का व्यापारी और यहाँ की सरकार मिली हुई है। आपको लाभ नहीं दे गए, बड़ा व्यापारी यहाँ का मिला हुआ है। छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी को मारना चाहते हैं। जो दुकानदार शहर में नौकरी करता, दुकान करता है, वो इंडस्ट्रीज वाला नहीं है। वो दुकानदार वो है कि अगर मौदा की मंडी मजबूत होगी, यहाँ पे फसलों की कीमत ठीक मिलेगी तो हम सीधे मार्केट में जाएंगे, वो पैसा मार्केट में देंगे, मार्केट से सामान खरीदेंगे, वो आगे खरीदेगा। ये पीटी दर पीटी हमारा काम चल रहा था। ये दुकानदारों को भी मारने का काम करते हैं। वो जो गुमटी खोल कर बैठता है, जो 100-200 लोगों को उधार सामान देता है गांव में, ये उसको भी मारने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही हैं। हमने बार बार कहा कि देश में अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ये गलत फहमी में निकाल दो जो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपने बीजेपी को यह कह दिया। हमने नहीं कहा। तुम्हारे बीजेपी के बड़े लीडर कैद में बंद है, उनको छुटाओ, उसके बाद में बात करना। जिन लोगों ने हमारे मंच पर आकर कहा था कि कांग्रेस खराब है, आप इसको हटाओ, हम आपके सारे काम करेंगे, देश में एमएसपी की गारंटी देंगे, वो आप लोगों ने हटवाई, हमने सबने हटवाई वो सरकारें। आज कहां गए आप लोग? आज कहां गए वे लोग जो हमारे मंच पर आकर भाषण देते थे? वे आज दिखाई नहीं देते, वे कैद में बंद हैं। नेता मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। ये सारे बंधन तोड़ के बाहर आएंगे। इनकी सरकारें नहीं है देश में। देश में है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये कंपनी राज देश में नहीं चलेगा। कंपनी राज नहीं चलेगा। नारे भी सरकार बताएगी कि कौन सा नारा लगेगा। कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर नहीं है कि नारे कौन सा लगेगा। नारा जो लगेगा देश में वो लगेगा। हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जातियां,
हर धर्म के लोगों का सम्मान होगा। कौन पूजा पद्धति कैसे करेगा उसका सम्मान करा जाएगा। यहाँ पे हमको राइट्स दिए गए हैं संविधान में, हमने नारे भी लगाए जो हमको संविधान न दिए, वे नारे भी लगेंगे और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन भी चलेंगे। ये किसान, ये देश का नौजवान, ये महिलाएं, ये दुकानदार आपके खिलाफ निकल चुका है। आप जो एलिगेशन लगाओगे हम उनको सहन करेंगे। हम आपको देश नहीं बिकने देंगे। ये बहुत बड़े बड़े भाषण आपने कहे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। आज वही प्रधानमंत्री है देश को बेचने का काम कर रहा। हम आंध्र प्रदेश में गए, विशाखापट्टनम, वहां पे 6 गांव के किसानों ने 22,000 एकड़ जमीन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो भारत सरकार का एक उद्योग है उसको दी फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। जब उसमें कुछ काम चला लोगों ने वहां पे आंदोलन करा, 32 लोग उस आंदोलन में मारे गए किसान। आज वो पूर्ण रूप से भारत सरकार को आमदनी देने वाला एक बड़ा उद्योग है। उसकी कीमत 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ है। उसको 14,000 करोड़ रुपए में अडानी को बेचा जा रहा। देश बिक रहा है। हम धर्मवाद में हैं। देश बिक रहा है, हम धर्मवाद में इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा। हमको जो राइट्स दिए गए हैं उसके नीचे हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। हमको संविधान बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमको विरासत दे के गए उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी टिकैत साहब जो इस आंदोलन की राह पर हमको दे के गए, हम आज उस भूमि पाए जो एक क्रांतिकारियों की भूमि है, जो झांसी की रानी की भूमि है, जो आला उदल की भूमि है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ हमेशा जंग लड़ी। उसी भूमि से आए कि उठो, जागो और लड़ो। आज टाइम आ गया, अपनी फसल और अपनी नस्ल बचाने का आज टाइम आ चुका है। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत संस्थाएं देश की बिखरी है। जो भी युवा है जो मिलिट्री के अंदर है, हमने बार बार कहा कि जो हमारा जवान मिलिट्री या पुलिस फोर्स में है वो अपनी ड्यूटी करे, अपना काम करे, टैंक चलाने का काम करेगा। जो युवा किसान है वो अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने का काम करता है, वो चलाता रहे। और जो दूसरा युवा है जिसपे ट्विटर और कंप्यूटर और मोबाइल चलाने का काम आता है, वो ट्विटर से इन जालिमों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम इनके काबू नहीं आए। आमने सामने की जंग में हम इनके काबू नहीं आ रहे। हमारा आंदोलन पिछले 10 ये कहते हैं कि नारे क्यों लगाए, नारे लगते रहेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी नारा लगाता रहेगा, लेकिन तुम ये बचाओ कि देश बिकना कम बंद करोगे। आप देश को बेचोगे और हम नारे भी ना लगाए। आप पूरे संस्थाएं बेचोगे, समुद्र के तट बेच दिए पूरे 100 किलोमीटर, हवाई जहाज बिक गए, नदियां बेच रहे हैं, जल बेच रहे हैं, हवाएं बेच रहे हैं। काम करना चाहिए था तो ऑक्सीजन पे काम करते, हॉस्पिटलों पे काम करते, एजुकेशन पे काम करो, सड़कों के ऊपर काम करो। देश को तोड़ के लड़ा के आप भावनाएं खिलवाड़ करके काम करोगे। कौन से मंदिर और उसकी बात करते हो आप? अयोध्या में मंदिर हमारा है, हम भी रघुवंशी हैं, राम भी रघुवंशी था, हमारे पूर्वज थे, हम राम राम करते थे। आपका जय श्री राम है, आपने राम को भी बदल दिया। हम हल जोतते थे तो ले राम का नाम कहते थे। हमारा तो बैल भी हमारी भाषा समझता था। आप कहां लेकर जाओगे देश को? आप विकास में काम करो। जब भी सरकारें
या पॉलिटिकल पार्टी धर्मवाद में आएगी, देश का विकास नहीं हो सकता। ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। पुरानी परंपराएं हमारी रहे हैं, यहाँ की कृषि भी जिंदा रहेगी और यहाँ पर ऋषि पद्धति भी जिंदा रहेगी। तुम्हारी ठेकेदारी नहीं है सरकार की कि आप बंधु को टच करने का काम करोगे, आप ऋषि पद्धति पे भी उंगली उठाओगे और आप खेती किसानी पे भी उंगली उठाओगे। ये देश जब तक आंदोलन करता रहेगा, देश का जवान, जब तक आप ये देश को बेचना बंद नहीं करोगे, आप हमको लड़ा के देश को बेचोगे, देश नहीं बिकने देंगे। ये देश का 14 करोड़ नौजवान खड़ा हो चुका है, जिसको आपने बेरोजगार करा। ये खड़ा है आज तुम्हारे सामने। तुम आओगे ना बीच में, तुम गए बंगाल के अंदर, तुम गए बांग्लादेश में, कि हम आजादी की लड़ाई में शामिल थे। बांग्लादेश की कहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई? बांग्लादेश में गए, हम गए, वहां पे एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे ये वहां के किसान से। हमने उनको बताया कि एक मुट्ठी चावल की कीमत मांगो। जैसे ही वहां के किसानों ने कीमत मांगनी शुरू करी, ये वहां से बैक हो गए, भाग गए। ये आएंगे आपके बीच में भी, आप भी प्रचार करो प्रधानमंत्री का और हम भी प्रचार करेंगे देश के प्रधानमंत्री का। ये ध्यान से सुन लेना, आपके बीच में आएंगे ये लोग अब दिल्ली से। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होगी। ये ध्यान से सुन लेना सब लोग। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल की कीमत दुगनी होगी। देश की सरकार ने कहा 3 महीने का टाइम है। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट एमएसपी पे दुगने चाहिए। ये हमारा आंदोलन का नारा होगा। इनसे क्वेश्चन करना कि 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी थी 11 मुख्यमंत्रियों की, उसमें एक कमेटी के अध्यक्ष थे। वहां से एक प्रस्ताव गया था कि एमएसपी को गारंटी देनी चाहिए। ये प्रस्ताव 2011 में मुख्यमंत्री की जो फाइनेंशियल कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन थी। उस टाइम पे ये उस कमेटी में थे। आज ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कार्ड आप दोगे तो आप काबू में आना, आपसे क्वेश्चन लोग करेंगे। अपनी फसलों को आधे रेट में नहीं बेचेंगे। एमएसपी पे गारंटी कार्ड। 2022 में फसलों की कीमतें दुगनी। बुंदेलखंड में अगर जिस जमीन पे हम आए, यहाँ पे अन्ना पशु जो पड़ता है पूरा बर्बाद होते हैं खेत हमारे यहाँ के। यहाँ के डैम, 3 डैम यहाँ के प्रस्तावित अभी है, वे डैम यहाँ के बने। अन्ना प्रथा यहाँ की पूर्ण रूप से खत्म हो, किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। जो हजारों नौजवान रोज यहाँ से 10 से 15 हजार लोग बहुत गाड़ियों में, पूरे बुंदेलखंड के लोग दिल्ली और शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। इतनी बेरोजगारी, खनन संपदा बुंदेलखंड में भरी हुई है नीचे, उसका लाभ यहाँ के किसानों को नहीं है, यहाँ के व्यापारी को नहीं है, यहाँ के दुकानदारों को नहीं है, यहाँ की जनता को नहीं है। यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, उसको उठना पड़ेगा, आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। दिल्ली में आप लोगों को आना पड़ेगा, आपको ट्रेन के माध्यम से, आप दूसरे माध्यम से आप दिल्ली आओ। दिल्ली में लड़ाई जारी है, दिल्ली में आंदोलन जारी है। भारत सरकार को हमने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। देश का किसान कंडीशनल बात नहीं करेगा। आप कहते हो कि कानून वापसी नहीं होंगे, बातचीत कर लो। आप दरवाजे जब तक बंद रखोगे, किसान आपके गेट के बाहर बैठा रहेगा। जब आप कहोगे कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो किसान बातचीत करेगा, लेकिन कंडीशन बातचीत नहीं करेगा किसान। जो भी बात होगी कमरे के अंदर होगी। आप देश के पत्रकारों को गुमराह कर रहे हो, बार बार बयान देते हो आप इनके माध्यम से। आप कंडीशन लगा के बातचीत करना चाहते हो। आपको कानून भी वापसी लेने पड़ेंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून भी बनाना पड़ेगा। आपको 10 साल पुराने ट्रैक्टर की भी परमिशन देनी पड़ेगी। आपको पॉल्यूशन का भी
जो सिस्टम है आपको उसको भी खत्म करना पड़ेगा। दूध की भी एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ये बाहर से दूध की बड़ी कंपनियों को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे। बोले पूरा का पूरा देश कोई सिस्टम छोड़ने का नाम नहीं लिया। तो हमारा यही सवाल है कि जब तक आप कानून वापसी नहीं लोगे, किसान से बातचीत नहीं करोगे, ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं नारों के साथ में हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और यहाँ पे निरंजन राजपूत, यहाँ पे विशेखा राजपूत और उनकी पूरी टीम, श्रीनाथ, इनके दो नाम है भाई, रजा मुराद और श्रीनाथ, ये सारे लोग और इनकी पूरी टीम में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पाए, पुलिस प्रशासन को भी, कि ये बंडियां हमारी है, इसमें परमिशन का कानून मत बताओ। हाँ, नाश्ते का इंतजाम करा। धन्यवाद।